बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर के साथ साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म की जस्तजू में रूहानियत को पाने के लिए अमलियात के मुतलाशी और ज़िक्र व अस्कार के चाहने वाले और हमारी बुज़ुर्गों से निस्बत रखने वाले और जो हमारे बुज़ुर्गों की मोहब्बत को अपने सीने में रख कर हमारे साथ हमारे ख़ानवादे में शामिल होते हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो आम लोग हैं, जो परेशान अपने किसी न किसी मामलात में हैं या फिर सुनने के शौक़ में रूहानियत से लगाव रखते हैं, जो आम लोग तो थोड़ा थोड़ा अमल करने की कोशिश करते हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में सिलसिला सोहरवर्दिया में चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 17 में अमलियात अलवी में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है और यही कारवां, यही काफ़िला, यही लश्कर अपने बुज़ुर्गों के ज़ेर साए में ये सफ़र तय कर रहे हैं और हमारे सिलसिले की तालीमात के वो कीमती जवाहिरात, वो रूहानियत के राज व इसरार की बातें और हमारे सलासिल की अमानतें, ये लश्कर उसका बोझ उठाकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिस तरह अमलियात के सुल्तान के अंदर हमने एक तरतीबवार एक सिलसिला शुरू किया है और ये अमलियात के सुल्तान, ये मेरे सुल्तान यानी मेरे वालिद मोहतरम, मेरे पीर व मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ हैं। हमारे अमलियात के सुल्तान का जो पहला दिन होता है वो कुरानी अमाल का होता है और जो दूसरा दिन होता है वो अमलियात अलवी से उसका ताल्लुक़ होता है। यानी कि अमलियात अलवी हम उस अमल को कहते हैं कि जिस अमल के अंदर हमें अपने बुज़ुर्गों की निस्बत से कोई अमल तालीम किया जाता है, या फिर वो अमाल जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तालीम फ़रमाया, या फिर वो अमाल जो सहाबा कराम ने औलिया कराम को तालीम फ़रमाया, या फिर वो अमाल जो औलिया कराम ने आम लोगों को अमल तालीम फ़रमाए। और फिर जो तीसरा दिन है हमारा वो है मैथोलॉजी का, यानी कि एक ऐसे अमाल कि जिसके अंदर आप मैथोलॉजी के साथ साथ आप उससे रिलेटेड आप ऐसे ऐसे जो अमाल शयातीन होते हैं उसको ख़त्म करने के उसमें तरीक़ेकार तालीम किए जाते हैं और जो बदरूहों के ज़रिए अमाल किए जाते हैं, जो हमज़ात के ज़रिए अमाल किए जाते हैं, जो शयातीन जो काले जादू के ज़रिए अमाल किए जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम वो अमाल को तालीम करते हैं जो उससे उसको फिलफोर असर रखता है और उसको ख़त्म करता है, उसमें ये क़ुव्वत होती है। अच्छा, वो अमाल मैथोलॉजी के अंदर ऐसे होते हैं कि जो कुरानी अमाल और अमाल अलवी इन दोनों को मिला के वो अमाल जो बुज़ुर्गान दीन अपने ख़ास लोगों को तालीम करते हैं कि जैसे वो अमाल करके लोग आमिलीन बनते हैं। अब रूहानियत के रास्ते के अंदर अगर कोई शख्स अपना सफ़र कर रहा है, ज़िक्र अस्कार कर रहा है,
अपना ऐसा सफ़र तय कर रहा है, आप उसके मामलात के अंदर यकीनन शैतान तो खुला दुश्मन है तुम्हारा। अब जब शैतान दुश्मन है तो शैतान की ज़ुर्रियत भी तुम्हारी दुश्मन है। अब जो शैतान की ज़ुर्रियत तुम्हारी दुश्मन है तो वो लोग भी तुम्हारे ही दुश्मन हैं जो उनके पैरोकार हैं, जो शैतान की ज़ुर्रियत के पैरोकार हैं। अब जो लोग शैतान के पैरोकार हैं, जब वो तुम पर कोई पढ़कर नुकसान पहुँचाते हैं, तुम्हें कुछ किसी किस्म का कुछ खिला देते हैं या तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं या तुम्हें उस रास्ते से रोकते हैं। अब लोग कहते हैं ना कि रूहानियत का अमलियात से ताल्लुक़ नहीं है। सर, बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इतना गहरा ताल्लुक़ है कि जैसे जिस्म और रूह का ताल्लुक़ है, कि जैसे हमारे जिस्म में अगर रूह नहीं है तो हमारा जिस्म बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से रूहानियत की दुनिया में, तसव्वुफ़ की दुनिया में, सलूक की दुनिया के अंदर अमलियात बेसिकली हम लोगों ने समझा ही गलत है। अमलियात को, हमें अमलियात को समझने की ज़रूरत है कि ये अमलियात हैं क्या। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लेकर आज तक की तालीमात को आप देख लें और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तालीमात को देख लें, हर शख्स को कुछ न कुछ तालीम ज़रूर किया जाता है, चाहे वो ज़िक्र हो, चाहे वो रब का कोई नाम हो, चाहे वो कुरान की आयत हो, चाहे वो कुरान की सूरत हो, चाहे वो बुज़ुर्गों के मुंह से निकले हुए दुआए कलमात हों, दुआया कलमात हों, या जो बुज़ुर्गों ने अमाल किए हैं वो अमाल हों। उनका पैरोकार होना, उनका पैरोकार बनना आमिल कहलाता है। अब हमने इसको दुनियावी बाजारी नाम दे दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारी अपनी गलत फहमी है। मैं इस बारे में डिटेल्स में आपको समझा चुका हूँ। अब लोग कहते हैं ना कि जो लोग अमलियात के चक्कर में पड़ते हैं वो फिर सुलूक से दूर हो जाते हैं, जो लोग अमलियात से पढ़ते हैं वो सिलसिले के रास्ते से दूर हो जाते हैं, जो लोग अमलियात के चक्कर में लग जाते हैं फिर वो इस तरीके के रास्ते से दूर हो जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, जबकि इसके बगैर ये रास्ता नामुमकिन है आप तय कर पाएँ। इसको थोड़ा सा आपको समझाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मैं जो अमाल तालीम करता हूँ, मैं जो सिलसिले की तालीमात करता हूँ, मैं जो ज़िक्र अस्कार तालीम करता हूँ, लोग समझते हैं कि भाई ये तो आमिल है, जबकि मैं आमिल नहीं हूँ। मैं तो उस सिलसिले की उन तालीमात को आम कर रहा हूँ जिसमें मैंने खुद अपनी ज़िंदगी बसर की है। अब ये आपके सोचने का, आपके समझने का जाविया है, क्या आप किस जाविये से सोचते हो, किस अब आपकी जो फरासत है, आपकी जहाँ तक हद है दिमाग की, आप वहाँ तक सोच सकते हो। अब अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर रहा है, अब उस जिक्र को कंटिन्यू करने वाला, तवातिर के साथ पढ़ने वाले को आप क्या कहोगे? जाकिर, कि वो जिक्र करता है रब का। अब जब वो जिक्र कर रहा है, आप उसको जाकिर कह रहे हो, तो वो अमल किस चीज पे कर रहा है आप मुझे ये बताएं। अमल उसी पे कर रहा है ना जो उसको जिक्र तालीम किया गया। जिक्र करने वाला जाकिर कहलाता है। आई बात समझ में? अब जाकिर अमल कर रहा है ना, और अमल करने वाले को क्या कहेंगे? आमिल। अब बताएं कितना गहरा ताल्लुक हो गया। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक शख्स के दो नाम, कि जैसे मैं हूं कि मेरा नाम वाजिद है, लेकिन मैं मोहम्मद वाजिद के नाम से पुकारा जाता हूं, मैं अब्दुल वाजिद के नाम से पुकारा जाता हूं। अब कोई मुझे अब्दुल के नाम से पुकारे, अब मैं उसको बोलूं नहीं भाई मेरा नाम वाजिद है, अब्दुल के नाम से ना पुकारो मुझे। अब कोई मुझे डॉक्टर कहता है, अब मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई डॉक्टर नहीं कहो, मुझे वाजिद कहो। अब मेरी निस्बत आगे शादी लग जाती है। मुझ पर कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे शाजली साहब कहे, कोई मुझे मौलवी साहब कहे, कोई मुझे आमिल कहे, कोई मुझे वाजिद कहे, कोई मुझे अब्दुल कहे, कोई मुझे डॉक्टर कहे सब किसको रहे? एक वाजिद को। बिल्कुल इसी तरीके से मिसाल जो ना रूहानियत के रस्ते की है। इस पे अमल करने वाले को जाहिद भी कहते हैं, आबिद भी कहते हैं, आमिल भी कहते हैं। अब जैसे कोई इबादत गुजार बंदा है, उसको आबिद कह दिया, भाई ये तो बड़ा आबिद है। अब ये जिक्र करता है, बहुत जिक्र करता है, ये जाकिर है। अच्छा, ये सूरह फातिहा का अमल कर रहा है, ये आमिल है। सूरह कुरैश पढ़ रहा है, ये आमिल है, अमल कर रहा है उस पर। अब बताएं ये सिलसिले से हट गया या सिलसिला ये
इस चीज को समझने का नाम है अमलियात। अब सिलसिले की जितनी तालीमात हैं, अब मियाँ हुजूर को मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा। मैंने मियाँ हुजूर का वो ज़िंदगी का हिस्सा लिया जब मियाँ हुजूर अपनी पूरी जवानी उरूज पे थे, और उस वक्त मैंने इस रास्ते में कदम रखा था, सुलूक के रास्ते में। और जब बादशाह पूरा जवान हो, अपने शबाब पर हो, उरूज पर हो, और जब आप उसकी सोबत इख्तियार करें, आपकी तरबियत मुख्तलिफ जाविये से होगी। और जब बादशाह अपने इंतहा के उरूज पर पहुंच जाए, यानी कि एक जवानी का शबाब और एक बिल्कुल बिल्कुल वो उम्र के जो इंतहा पर हो, और जब उसमें कोई तरबियत आती है, उसके दायरे में फ़र्क होता है। यानी कि एक बादशाह की 3 जिंदगी के हिस्से हम करते हैं, एक उसका जवानी, एक उसका बचपन का हिस्सा, एक उसकी जवानी का हिस्सा, और एक उसका इंतहा का हिस्सा। अब जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं, आप बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर से आप इंतहाई वक्त में मिले, आपका बिल्कुल इंतहाई वक्त था, आपका इब्तिदाई वक्त था। अब इसी तरीके से आप हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, आप इब्तिदाई के वक्त के साथी हैं। आई बस समझ में, एक किस्से में जलाल आया, एक किस्से में जमाल आया, एक किस्से में शान शौकत आई। अब वो सहाबी रसूल के जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्तिदाई वक्त में से, उन सहाबियों का जो मकाम मर्तबा है वो आपके बाद वाले सहाबी का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी का वो हिस्सा उस वक्त वो हिस्सा था कि जब दीन के लिए तकालीफ उठाई गई, उसका मकाम अलग था, उसका मर्तबा अलग था। मैं बिल्कुल आसान सी मिसाल हुजूर की दे रहा हूं आपको, और हुजूर की जिंदगी के अगर हम 3 हिस्से करते हैं, आपकी जिंदगी का वो हिस्सा कि जब आपने तबलीग का आगाज किया, और एक हिस्सा वो आपने जो हिजरत की, और एक हिस्सा वो आपका जब आप कायम मकाम हुए। और इस दौरान जितने साहबी रसूल आपकी बारगाह में दाखिल हुए, वो सब के दर्जात और जितने भी गुजरे हैं वो एक से बढ़कर एक सबकत ले जाने वाले थे। लेकिन कोई ऐसा साहबी रसूल नहीं है कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबकत ले जाए। तो ये तरतीब चली आ रही है इंसान की जिंदगी की। अब रूहानियत के रास्ते के अंदर, अमलियात के रास्ते के अंदर, इस सफ़र के हिस्से के अंदर, अगर मैं अपने मुर्शिद के पैरोकार, मैं उनका पैरोकार हूँ, मैं उनके रास्ते पे चलता हूँ, उनकी तालीमात को आम करता हूँ, तो मैंने ये देखना है कि मैंने उनकी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा मैंने अपनी ज़िंदगी उस ज़िंदगी में सर्व करी। मुझे वो जो वहाँ के उस जवानी के जो मुशाहिदात मुझे मिले, वो शायद आपके नसीब में ना हो, और लेकिन जो आपके हिस्से में जो मिले वो शायद किसी और के हिस्से में ना हो, आपके बाद आने वालों के। तो ये सब कुछ तमहीद बांधने का मकसद और ये सब कुछ समझाने का मकसद आपको यही है कि मैंने अपने मुर्शिद के साथ, अपने वालिद मोहतरम के साथ, मैंने जो ज़िंदगी का अपना एक बड़ा हिस्सा मैंने उनके साथ सर्व किया, उनकी खिदमत में उनका अदब बजा लाया, उनकी खिदमत की और उनसे मोहब्बत की और उनके हर काम में आया। तो मुझे जो कुछ वहाँ से उस वक़्त में मिला ना, वो आज के वक्तों में वो बयादें नहीं खुलती मियाँ हुजूर की, क्योंकि उसकी आधी बयादें तो मेरे हिस्से में आई जो मैं अपने पास लेकर खामोशी से साइड में हो गया, और जो कुछ उन्हीं बयादों तो खोलकर मैं आपको तालीम करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद सुना, खुद सीखा, खुद देखा, खुद पढ़ा, खुद प्रैक्टिकल किया, खुद आपको तालीम किया। तो इसमें फ़र्क तो है ना। तो यही कुछ आपको समझाने का मकसद है कि हम जो सिलसिले की तालीमात को आम करते हैं, जो सिलसिले के ज़िक्र और अस्कार बताते हैं, जो अमाल तालीम करते हैं, ये रूहानियत ही है। ये वही रास्ता है कि जिसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमें उस रास्ते पे चला कि जिस रास्ते पे तूने नेमतें अता करी। अच्छा, नेमतों का पाने वाले लोग कौन है? वही कि जो हमारे औलिया कराम है। अब औलिया कराम को वो नेमतें मिली तो क्यों मिली?
किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में गुजार दी, किसी ने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र में गुजार दी, किसी ने पूरी ज़िंदगी खल्क़ की खिदमत में गुजार दी, किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जिहाद में गुजार दी, किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम का झंडे को सर बुलंद किया। तो हर शख्स अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने जाविये से गुजारता है। हर दौर में इंसान की ज़िंदगी के जो गुजारने के तरीक़ेकार होते हैं वो तब्दील होते रहते हैं। कि जैसे आज के लोग आप ज़िंदगी बसर कर रहे हो, आज से 100 साल पहले के लोग वो ज़िंदगी बसर नहीं करते थे, और जो 100 साल पहले लोग ज़िंदगी बसर कर रहे थे वो उनसे 100 साल पहले वाली ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर दौर में तरक्की होती रही, हर दौर में ज़ावियात बदलते रहे, लेकिन दीन वही रहा है जो इस्लाम था शुरू से लेकर आखिर तक, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो इसीलिए आज मैं ऐसा अमल आपके लिए लाया हूं जो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार इस अमल को कर लेता है, एक बार इस दुआ को पढ़ लेता है, सिर्फ एक बार इसको सच्ची नीयत से कर लेता है, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स साहिब ईमान इस दुनिया से जाता है। और आप फरमाते हैं कि मैं खुद जामिन हूं, मैं उसको जमानत देता हूं उसकी जन्नती होने पर कि वो जन्नत में दाखिल होगा, सिर्फ एक बार अमल कर लेने से। अब हमें अमल के दरवाजे, अमाल के दरवाजे हमारे कहाँ खुलते हैं आपको मालूम? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि आपने ये दुआएं तालीम फरमाई, आपने अमाल तालीम फरमाए, आप ही ने हमें जीने का तरीका सिखाया, आपने बताया कि जिंदगी कैसे बसर करनी है तुमने। क्योंकि हम तमाम लोग आप ही के पैरोकार हैं, आप ही की अताअत करने वाले हैं, आप ही के बताए हुए नुस्खों पर अमल करते हैं हम लोग। और हम जो अमल आपको तालीम करते हैं, जो तरीक़ेकार बताते हैं, वो सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से ही चले आ रहे हैं तरतीबवार। वो सिर्फ एक अमल ऐसा कि सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लो, और एक दफ़ा पढ़ने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि मैं उसके जन्नती होने का ज़ामिन हूँ। और फिर इसी अमल के बारे में, इसी दुआ के बारे में हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह आपने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर 3000 बीमारियां मौजूद हैं। कौन फरमा रहा है? अल्लाह के महबूब, कि इंसान के जिस्म के अंदर 3000 बीमारियां हैं। 1000 बीमारियों को तबीब जानता है, लेकिन 2000 बीमारियों को कोई तबीब नहीं जानता। आप फरमाते हैं जो शख्स इस अमल को खाली लिख कर अपने पास रख लेता है, अल्लाह ताला उसको 3000 बीमारियों से महफूज कर देता है। कौन फरमा रहा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी हर बात हक है। और ऐसा अमल जो खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि इस अमल के बारे में, इस दुआ के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो शख्स लिख कर उसको अपने पास रखे, वो सांप और बिच्छुओं से महफूज रहे। यानी कि घर के अंदर जो मोजी जानवर होते हैं ना, वो उसके करीब भी ना आए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स खाली लिख कर इस अमल को अपने पास रख लेता है ना, वो तमाम जादू के शर से महफूज हो जाता है, जिन्नातों के शर से महफूज हो जाता है, हर उस शर से महफूज हो जाता है कि जो तुम्हें ईज़ा देती है, जो तुम्हें तकलीफ देती है, जो तुम्हें नुकसान दे। कैसा अमल होगा ये? लोग बोलते हैं ना, आप जो अमल तालीम करते हैं हुजूर ने कहाँ फरमाया, सहाबा से क्या फरमाया? तो भाई ये हुजूर फरमा रहे हैं, सहाबी रसूल फरमा रहे हैं इस अमल के बारे में। और यहां तक के मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजह क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि कोई शख्स इस अमल को 41 मरतबा पढ़कर अपने किसी मुर्दे को बख्श दे, यानी कि उसके कोई आबा अजदाद में कोई फौत हो गया हो, अब उसके अहबाब में कोई फौत हो गया हो, और वो बहुत जालिम था
या बहुत नेक था, या आप देखते हो ना अक्सर मुर्दों को ख्वाब में देखते हो कि कोई मुर्दा आपसे कुछ खाना मांग रहा है, कुछ कपड़े मांग रहा है, कुछ करने को कह रहा है, कुछ तकलीफ में देखते हो, कुछ वो करते हो। तो मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने अली शान है, कोई शख्स अपने मुर्दे के लिए 41 मरतबा इस अमल को पढ़ के उसका सवाब उस मुर्दे के नाम पे बख्शता है ना, तो अल्लाह तबारा व तआला उसकी कब्र के ऊपर से अजाब को उठा लेता है और उसके मशरिक से मगरिब तक उसकी कब्र को कुशादा कर देता है और उसमें नूर ही नूर भर देता है अल्लाह ताला। कौन फरमा रहा है? मौलाए कायनात। और आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इसी अमल को लिखकर अगर जब मुर्दे की तदफीन की जाती है उसके कब्र पे अगर रख दिया जाए अंदर, तो अल्लाह तबारक ताला उस मुर्दे के जो कब्र के अंदर के जो मामलात होते हैं ना, मुनकर नकीर से सवालात आसान हो जाते हैं सिर्फ लिख कर। यानी कि वो शख्स अपनी जिंदगी में मर गया, उसका नामा अमाल बंद हो गया। अब आपने करना यह है कि आपके कोई आबा वजदाद में से, आपके कोई बहन भाइयों में से, आपके कोई अहबाब में से कोई मर गया, आपने सिर्फ और सिर्फ ये अमल लिखा और उसकी कब्र के अंदर रख दिया। सिर्फ रखने से ही और 41 मरतबा पढ़कर उसको बख्शवा लेने से, उसकी रूह को पहुंचा देने से उसके कब्र के ऊपर से अजाब उठाया जाता है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं कि कब्र का अजाब उसके दाएं जानिब 1,00,000 गज तक अजाब उठा लिया जाता है, उसके बाएं जानिब 40,000 गज दूर तक अजाब उठा लिया जाता है। यानी कि उसके दाएं बाएं भी अगर कोई कब्रों पे अजाब हो रहा हो ना, तो अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उसके दाएं बाएं जो कब्रों पे अजाब होता है उस तक को भी ख़त्म कर देता है। यानी कि 40,000 गज उसके बाएं जानिब, 40,000 गज उसके बैक की जानिब, 40,000 गज उसके सामने की जानिब अल्लाह ताला तमाम उससे अजाब को ख़त्म कर देता है, उठा लेता है, सिर्फ ये रखने और पढ़ने की बरकत से। इस अमल रिस्क के लिए आपने बहुत अमाल किए हैं, कारोबार के लिए आपने बहुत अमाल किए हैं, आई बस हमने जादू को ख़त्म करने के बहुत अमाल किए हैं। क्या आपने मरने के बाद की कोई तैयारी की है? क्या मालूम आप अमाल पढ़ रहे हो, आपका वक्त अजल आ जाए, उसकी क्या तैयारी करी है आपने? इस अमल को कहते हैं अहदनामा। और अहदनामा ऐसा कि हर शख्स से वाकिफ है लेकिन इसकी अहमियत से गाफिल है, अहदनामे से गाफिल है। हुजूर ने यह अहदनामे के बारे में फरमाया कि जो शख्स एक बार अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अगर वो पढ़ ले और उसको अपने पास रख ले, मैं उसको जन्नती होने की ज़मानत देता हूँ। क्योंकि ये वो अहदनामा है जो रूहों से मिसाक के दिन, यानी कि अलस्त के दिन, कि जब रब ने फरमाया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तब रूहों ने जो सुना था वो यही अहद किया था, यही अहदनामा किया था। कालू बला, क्यों नहीं। और पहले के लोग कब्रों के अंदर बाकायदा अहदनामा रखा करते थे, क्योंकि हमें हदीसों से मिलता है। आजकल के कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग वो इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि जो हुजूर ने फरमाया वो हक फरमाया, जो हुजूर ने कहा वो हक कहा। आप जरा अपने आबा व अजदाद के लिए, जो लोग आपकी दुनिया से रुखसत हो गए, अगर आप उनसे मोहब्बत रखते हो, आप सिर्फ 41 मरतबा पढ़कर उनको इसाल कर दें। मैं नहीं कहता, ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला उसकी कब्र से अजाब को उठा लेता है, सिर्फ अहदनामे की बरकत से। वो कितना अहदनामा, मैं समझता हूँ कि अब बिल्कुल लोग उसको भुलाते जा रहे हैं। उसको याद दिलाने के लिए मैंने आज की ट्रांसमिशन की है कि अहदनामे को देखो, अहदनामे को पढ़ो। आपके हर पंसूरे में मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ में देख लो अहदनामा।
अहदनामा तो ऐसा है कि लोग अपने घरों के अंदर कुरान के अंदर रखते हैं अहदनामे को और खुद बाकायदा पढ़ते हैं, और खुश नसीब है वो लोग जो एक मरतबा रोजाना पढ़ते हैं कि जब उनकी आंख बंद होती है तो उनका दूसरा कदम जन्नत में होता है। अगर वो कब्र में उतारे जाते हैं तो वो कब्र पहले ही जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है। ये वही अहदनामा है कि जिसके पढ़ने वाले पर अजाब एक राई के दाने के बराबर भी नहीं होता, एक राई के दाने के बराबर। आप एक दफा पढ़ लें, इसका प्रिंट आउट निकाल लें, है नहीं तुम्हारे पास? क्या है? चल रहा है? ठीक है, अहदनामा मौजूद है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें, आप अपने हाथ से लिख लें। और कितने खुशनसीब लोग होंगे जो अपने हाथ से लिख के रख लेंगे और अपने बच्चों को वसीयत करेंगे कि बेटा जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो जो मेरा हाथ का लिखा हुआ अहदनामा मेरे कफन में रख देना। दुनिया के लिए तो सब अमाल कर रहे होते हैं, आखिरत के लिए एक छोटी सी तैयारी है, ये कर लो। मौत और जिंदगी का नहीं पता किसी का, लेकिन हकीकत है ये बात कि इंसान की असल जिंदगी उसके मरने के बाद शुरू होती है। अभी की जो जिंदगी हम बसर कर रहे हैं ना, ये हमारी मिसाल बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम रात की नींद लेते हैं। अब सो रहे हैं ना, हमें कोई होश ही नहीं, लेकिन ख्वाब देख रहे हैं। कभी हम ख्वाब देख रहे हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, कभी ख्वाब देख रहे हैं कि जंगलों में घूम रहे हैं, कभी ख्वाब देख रहे हैं हम किसी अच्छी जगहों पे जा रहे हैं, कभी ख्वाब देख रहे हैं कि हम समंदर का सफ़र कर रहे हैं, कभी ख्वाब देख रहे हैं हम किसी मुल्क चले गए, कभी किसी मुल्क चले गए, बखुश हो रहे हैं। और कभी ख्वाब के अंदर तुम्हें हिदायत की जाती है, तुम्हें तंबीह की जाती है, तुम्हें ताकीद की जाती है, फिर तुम्हें बशारतें ख्वाब में दी जाती हैं। क्योंकि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। कि जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं रात को सोते वक्त कि हमें होश नहीं होता, हम बेखबर सो रहे होते हैं, ऐसी ही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है। जब हम जागते हैं ना, जब हमें यहाँ पे मौत वाक़ई होती है तो असल ज़िंदगी तब शुरू होती है। तो उस वक़्त की तैयारी के लिए हमें अपना अहदनामा अपने हाथ से लिखकर अपने पास रखना चाहिए और अपनी औलादों को उसकी वसीयत करना चाहिए। और अहदनामा ये एक ऐसा अमल है कि जिसका सिला मिलना ही मिलना है। अच्छा, दुनिया में कैसे मिलना है? अच्छा, ये नहीं कि मरने के बाद मिलेगा, नहीं, दुनिया में ही मिलेगा। क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि जो शख्स अहदनामे को पढ़ता रहे और उसको अपने पास लिख कर रख ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सांप और बिच्छुओं के डसने से और हर किस्म के मूज़ी जानवर जो आपको ईज़ा दें उनसे अल्लाह ताला महफूज कर देता है। और जादू से, सबसे ज़्यादा डर इंसान को सहर और जादू से ही होता है ना, इंसान उससे महफूज हो गया। कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो रास्ते तो आपने ही हम लोगों को तालीम करें। अगर इनसे हटकर हम चल रहे हैं, इनसे हट के कोई अमल तालीम कर रहे हैं, इनसे हट कर अगर कोई हम कोई चीज़ आपको बता रहे हैं तो आप बोलें कि डॉक्टर साहब आप सही नहीं कर रहे। हमारे तो हर अमल की सनद है, सनद के साथ है, इजाज़त के साथ है, मुस्तनद है। मेरा कोई भी बताया हुआ अमल आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको इसकी इजाज़त कहाँ से हुई है, इसकी सनद क्या है और ये किन किन बुजुर्गों ने किया है, मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ, मैं जो कुछ आपको बताता हूँ, मैं दूसरों की तरह ऐसा नहीं करता कि इधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया और डाल दिया, नहीं। अहदनामा बताना इसलिए ज़रूरी था कि हम इससे गाफिल हो रहे हैं। तो खुदारा इस गफलत से जागो, कम से कम अपने माँ बाप के लिए, अपने औलादों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने अहले महल्ला के लिए, अपने शहर के लिए, कम से कम अपने लिए एक मरतबा तो पढ़ लो उसको।
और जो शख्स अपने बुजुर्गों के लिए पढ़ के रखता है, अपने बुजुर्गों के लिए अपनी ज़िंदगी में पढ़ता है, उसके बुजुर्गों के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमा देता है। यानी कि किसी के पीरो मुर्शिद हैं, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो उनके लिए एक दफ़ा पढ़ना शुरू कर देता है, उनका फैज़ उसको मिलना शुरू हो जाता है। आपको मालूम, उसमें रूहानियत का हिस्सा जो उसको उस ज़िंदगी में जो नेमतें मिली है ना, अल्लाह ताला इस अहदनामे की बरकत से उस बुजुर्ग को उसकी ज़िंदगी में जो तसर्रुफात अता किए, जो दुआएं अता की हैं, जो नेमतें अता की हैं, वो शख्स को मिलने शुरू हो जाती हैं कि जो उन बुजुर्ग के लिए सिर्फ एक बार पढ़ता रहता है। अब आप 40 दिन की पढ़ाई के लिए तो बैठ जाते हो, 1 साल की पढ़ाई के लिए फ़ौरन में आपको तैयार कर लेते हो, आप तरके जलाली भी कर लेते हो, तरके जमाली भी कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। लेकिन मैंने आपको इतना शॉर्टकट रास्ता बताया है कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनतें करी हैं, तुम्हें नहीं मालूम अभी इस बात का कि 40-40 साल इबादतों में गुजार दिए, 60-60 साल इबादतों में गुजार दिए। अब तुम चाहते हो कि उनकी इबादतों में तुम्हारा हिस्सा हो, जबकि तुम उनसे नावाकिफ हो, चाहते हो ना। अब तुम अपने बुजुर्ग के आखिरी वक्त में मिले, आई बस हमें, तुमने बैत ली और तुम्हारे हुजूर का विसाल हो गया, तुमने बैत ले ली, अब तुम परेशान हो, अब तुम क्या करोगे। अब इस अहदनामे के ज़रिए तुम अपने बुजुर्ग से फैज़ ले सकते हो, इस अहदनामे के ज़रिए उन नेमतों को ले सकते हो जो उस बुजुर्ग को मिली हैं, और इस अहदनामे के ज़रिए ही तुम्हारी वो तालीम और तरबियत भी कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि ये वो अहद है कि जो एक से जुड़ा हुआ है, और ये पूरे जुड़ा हुआ ऐसे कि पूरे एक जंजीर के मानिंद है कि जिस तरह शिजरे के अंदर बुजुर्गों के नाम तरतीबवार आ रहे होते हैं, इसी तरीके से तमाम लोग पढ़ने वाले एक दूसरे की कड़ियों के साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं कि जिन लोगों के बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग जन्नत में ऐसे दाखिल होंगे जैसे जंजीर के मानिंद। आपने जब भी तो कहा था कि अहदनामा पढ़ने वाले की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। लेकिन अफसोस, हाय अफसोस, सदा अफसोस कि हम भूलते जा रहे हैं। कि इतना आसान कि आपको ये बता दिया कि भाई आप अपने जो आपके प्यारे दुनिया से गुजर गए 41 मरतबा पढ़ के उनको बख्शवा दो। हो सकता है आपके पढ़ने से उनके ऊपर से तमाम अज़ाब को उठा लिया जाए, और फिर जब तुम उस जगह पर हो, तुम्हें ज़रूरत हो, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे किसी ऐसे बंदे के दिल में तुम्हारे लिए डाल देगा कि तू 41 मरतबा इसके लिए पढ़, इसने अपनी ज़िंदगी में इसके लिए पढ़ा था। समझना बात, हल जज़ाउल एहसान अल्लाह एहसान, कि हर अल्लाह ताला हर एहसान का बदला एहसान से ही देता है। अगर मैं आज किसी के लिए पढ़ के उसको बख्शवा देता हूँ, कल को मैं उस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे जब ज़रूरत हो तो फिर कोई दूसरा हो वो मुझ पर पढ़ के बख्शवाए ताकि मैं आगे की तरफ निकलूँ। यानी कि आपने उसको पढ़ गया और अगर वो उस चीज़ से अज़ाब से निकल गया तो उस पर एहसान हुआ ना। तो हर एहसान का बदला क्या है? एहसान। तो मैंने आपको आज का अमल, ऐसा अमल तालीम किया है जो आपकी ज़िंदगियों को जोड़ देगा, जो मरने के बाद, अच्छा जो लोग चाहते हैं ना कि दुनिया में अपने प्यारों के साथ रहें, आखिरत में भी अपने प्यारों के साथ रहें, ऐसा भी मुमकिन है अगर आप अहदनामे की रस्सी को मजबूती से थामते हो। तो हम चाहते हैं ना कि मैं दुनिया में अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ मरने के बाद भी मैं इसी के साथ रहूँ, मैं अहदनामा पढ़ना शुरू कर दूँ एक बार। मैं चाहता हूँ ना जिस तरीके से मैं दुनियावी एतबार से ज़िंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारता हूँ, मैं मरने के बाद भी अपनी ज़िंदगी इन लोगों के साथ गुजारूँ। अहदनामा में एक कमाल की खासियत यह है कि अहदनामा एक दूसरे को जोड़ता है। अहदनामे के अंदर जोड़ने की एक कुव्वत मौजूद है, एक रूहानियत मौजूद है, एक नूर मौजूद है, ऐसा नूर कि जो सिर्फ जोड़ने की कुव्वत रखता है, कल्ब से कल्ब को मिला देता है, वो पूरी एक जंजीर के जॉइंट बना देता है। अहदनामा हमें दुनिया में भी जोड़ता है और आखिरत में भी जोड़ता है।
अहदनामा हमें याद दिलाता रहता है। अभी अहदनामे को आप समझे नहीं है कि अहदनामा क्या है, कि जिसके बारे में हुजूर ने ये कुछ फरमाया। यहाँ तक कि मुझे याद आया हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि तुम इस बात से आजिज हो कि सुबह और शाम अल्लाह ताला से अहद कर लिया करो, कि अल्लाह ताला से सुबह शाम अहद कर लिया करो। अर्ज की, फरमाया कैसे? आपने फरमाया जो शख्स सुबह शाम अहदनामे को एक दफ़ा पढ़ेगा, एक फरिश्ता उस पर मोहर लगाकर अर्श के मुसल्ले के नीचे रख देगा और बरोज़े क़यामत मुनादी दी जाएगी, यानी कि मुनादी करेगा कि वो लोग कहाँ हैं कि जिनके लिए अल्लाह के पास अहद है, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी कि वो लोग कि जिनके पास अल्लाह के पास अहद है उनका, कि उन्होंने दुनिया में अहद किया था। और यहाँ तक कि मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अहदनामे पढ़ने वाला जब बरोज़ क़यामत जब उसको लाया जाएगा ना जन्नत में जाने के लिए, तो वो 14वीं के चांद की तरह उसका चेहरा रोशन होगा और उसकी सवारी बुर्राक की तरह तेज सवारी होगी। और जब वो अपनी सवारी में सवार होकर जन्नत में दाखिल होगा तो लोग अहले जन्नत कहेंगे ये कोई पैगंबर है, ये कोई नबी होगा, ये कोई वली होगा, ये कोई पैगंबर या कोई शहीद होगा। तो फरिश्ते कहेंगे ना ये पैगंबर है ना ये नबी है, बल्कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती है जो अपनी जिंदगी में अहदनामा पढ़ता था। यानी कि उस वक्त अहले जन्नत के लोग उस शख्स के ऊपर रश करेंगे। भाई ये सब हमें हदीस से मिला है, हमें हुजूर की जिंदगी से मिला है। ये सब कुछ बड़े साहबा कराम ने फरमाया है। फिर मैं कहूंगा अफसोस कि हम अहदनामे से गाफिल हैं। कम से कम अपनी जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लेना। अगर एक बार पढ़ लो तो साल में एक बार पढ़ लेना, महीने में एक बार पढ़ लेना, हफ्ते में एक बार पढ़ लिया करो, हर जुमरात की शब एक बार पढ़ लिया करो, हर पीर की शब एक बार पढ़ लिया करो, हर रोज़ एक बार पढ़ लिया करो। लेकिन अहदनामे का पढ़ना तुम्हारे लिए तमाम अमाल से बेहतर है। जो कुछ तो अपने लिए रखते हो कर कर, हम जो कुछ भी अपने लिए अपने आखिरत के लिए सामान जमा करते हैं ना, वो तो बेहतर है, वो एक नूर है जो हम कुछ अपने लिए समेट के रख रहे हैं अपने आखिरत के लिए। और फिर जो लोग अहदनामा पढ़ते हैं फिर उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे नूर अला नूर। अहदनामा ऐसा है कि जैसे हमने सूरह कुरैश पढ़ी अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, हमने सूरह कुरैश अपनी आखिरत के लिए रखी अपने लिए। अब हमने एक पोटली बना के सूरह कुरैश रखी, अब उस पोटली को हम गिरा लगा के उसको पैक कर देंगे ताकि ज़ाया ना हो। तो अहदनामा पढ़ना उस पोटली को बंद करने के बराबर है कि आपने अपने लिए महफूज कर दिया कि अब ये कहीं नहीं जाना, अब ये किसी हाल में खर्च नहीं होना। खर्च होने से मुराद पता है क्या होता है कि आपसे कोई गलती सरदर्द हो गई वो अमाल ज़ाया हो गए, आपसे कुछ गुनाह सरदर्द हो गया वो आपके अमाल ज़ाया हो गए जो आपने सूरह कुरैश की पोटली बनाई है। तो उस अहदनामा उस अमाल के ज़ाया होने को बचाता है, महफूज करता है। आपसे अगर गलती भी सरदर्द हो जाती है तो आपके ये अमाल ज़ाया नहीं होते। ये अहदनामे की है बरकत। आपने सुना है ना तारीखों में कि आप लोग कुछ लोग ऐसे की भी हमने वाक़या सुने कि जो मकबूल बारगाह लोग थे उनके अमाल ज़ाया कर दिए गए। और जो आम लोग थे वो मकबूल बारगाह हो गए। तो कोई ना कोई अमल तो था ना उनका कि जो अल्लाह को उसका अमल पसंद आया। कि जैसे एक बुज़ुर्ग थे
हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का, कि आपने क्या करा था, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने देखी थी कि कहीं नाली में पड़ी थी, आपने उसको उठाया, उसको साफ़ किया, आपने उसको चूमा, आपने कहा तेरा मकाम तो मेरे सर पर है, आपने उसको अपनी पगड़ी में रख लिया था। अल्लाह ताला ने इसके ही एवज़ आपको जो मकाम व मर्तबा अता किया, उस मकाम पर हज़रत जुनैद बगदादी को रश्क था। अमल करने वाले को कहा जाता है ना। आप कोई नेक अमल कर लो, आप किसी अल्लाह की राह में खर्च कर दो, ये भी अमल है आपका, और उसका करने वाला आमिल कहलाता है। लेकिन हाय अफसोस, सदा अफसोस कि हमने आमिलीन के नाम को गलत ले लिया। तो मैं समझता हूँ खुदारा लौटें अपने असल की तरफ और उस गफलत की नींद से जागें कि जो अहदनामा है। आई बस समझ में। लाओ मैं एक दो कॉल्स ले लूँ, मुझे मोबाइल ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि। और बाकी मेरे तमाम लोग जो मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, और जो लोग जिस तरीके से मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने हिस्से का काम मुकम्मल करें। यानी कि मेरा काम आप तक पहुँचाना है, और आपका काम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। आई बात समझ में। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, आप अपने हिस्से का काम करें। कोशिश करें कि आपका व्हाट्सअप है, उसके अंदर अगर आपके पास 10 भी ग्रुप हैं और एक ग्रुप में अगर 250 लोग हैं, तो अगर आपने इसी वीडियो के लिंक को अपने मुख्तलिफ़ ग्रुपों में सेंड कर दिया, तो आप देखेंगे आपने कितने लोगों तक सिलसिले का पैगाम पहुंचा दिया, कितने लोगों तक सिलसिले के मामलात को आपने पहुंचा दिया। आई ना बात समझ में। और अगर उसमें जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ते चले गए, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ते चले गए और उसमें जो अमल करने शुरू कर दिया, उस नेकियों में हिस्सा आपका भी रहा। यानी कि उसने एक नेकी कमाई तो उस नेकी का जो चौथाई हिस्सा है ना, वो आपके हिस्से में लिखा गया। सिर्फ आपने लिंक ही शेयर करना है अपने तमाम ग्रुप्स के अंदर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो कुछ भी हो। कोशिश करें कि मेरा पैगाम, मेरे सिलसिले का पैगाम, मेरे सिलसिले की तालीमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि अहदनामे से अब आपने गाफिल नहीं रहना। कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा इस अहदनामे को ज़रूर पढ़ लेना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? कर रहा हूँ। जी जी बोलिए, मुझे पानी पिलाओ। कहा था मेरी तबीयत इतनी थी, आप मेरे घर आ जाए, मैं आपको 2,80,000 कर दूंगा। नहीं देखें, मैं आपको बताऊँ, मुझे पैसे की हाजत नहीं है, और मेरा जाना बहुत कम होता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर ही बैठता हूँ जाकर। आई बात समझ में। आप भले कराची आ जाएं, कराची में मेरा सेंटर है, मैं कराची में बैठता हूँ, वहाँ मुझसे मुलाकात कर लें। और बाकी आप अपनी डिटेल्स मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे बात कर लेता हूँ, और आपको जो भी मैटर होता है इंशाल्लाह ताला मैं उसको हल करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको हल कर देता हूँ। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स मुझे व्हाट्सअप कर दें। और हमारी वेबसाइट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो चुकी है। वो टेक्निकल ही फॉल्ट था, वो सर्वर का कुछ मसला था, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आप हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पे जा सकते हो, और वहाँ भी अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है व्हाट्सअप। अच्छा, व्हाट्सअप की सहूलत ऐसी होती है कि ये हमेशा हाथ में रहता है, तो इसमें आप आराम से इजी देख के वो कर सकते हो। तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपना मसला लिखकर, तो आपको फ़ौरी तौर पे जवाब उसका दे दिया जाएगा इंशाअल्लाह।
और इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ताक हीलिंग लेवल 1 लेवल 2 के, तो इंशाल्लाह उनकी क्लासेस का तो मैंने बता दिया था, बाकी मैं मज़ीद क्लासेस का बता दूंगा। और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि जब मुझे लोगों ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उन लोगों ने जो शाज़ली एक्सट्रैक्ट यूज़ किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो अब शाज़ली एक्सट्रैक्ट मैंने उसका बनाने का पूरा तरीका अपनी वीडियोस में तालीम किया हुआ है, आप ख़ुद भी बना सकते हो, और अगर ख़ुद नहीं भी बना सकते तो इस नंबर पे आप शाज़ली एक्सट्रैक्ट भी मंगवा सकते हो, जो हमारे जिस्म के अंदर 1000 बीमारियों का इलाज है। तो वो शाज़ली एक्सट्रैक्ट भी आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ऐसे नंबर पर आप ऑर्डर भी कर सकते हो। अच्छा, शाज़ली एक्सट्रैक्ट जो आपके जिस्म में होने वाले मूज़ी अमराज का भी ख़ात्मा करने की सलाहियत रखता है। उसका इस्तेमाल करने का तरीका है, उसको दूध में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको शेक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, शरबत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठंडे पानी में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो जो लोग शाज़ली एक्सट्रैक्ट चाहते हैं वो इसी नंबर पे शाज़ली एक्सट्रैक्ट का भी ऑर्डर दे सकते हैं, वो मंगवा सकते हैं। बाकी वक्त बहुत मुख्तसर सा रहता है, तो इंशाअल्लाह ताला अब कल एक नए ख़ास अमल के साथ मैं हाज़िर खिदमत होऊंगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।